सभी को नमस्कार। भाषा मनुष्य की पहचान है। जितनी समृद्ध भाषा होगी किसी मनुष्य के पास, किसी व्यक्ति के पास, उतना ही संपन्न उसका व्यक्तित्व होगा। भाषा संपन्न हो इसके लिए आवश्यक यह है कि हमारा शब्दकोश बड़ा हो, शब्दकोश में हमारे विविधता हो। उसके लिए कोश शास्त्र का ज्ञान भी काम करता है, उपादेय होता है। अथवा लोक में प्रचलित जितनी भाषाएं हैं उनको जितना हम सीख सकें, जितनी भाषाएं अर्जित कर सकें, उतना ही हम अपने आप को संपन्न बनाते हैं, क्योंकि उतने ही अपने शब्दकोश को हम विस्तार देते हैं। हमारे समय की एक समस्या यह भी है कि हम सब का शब्दकोश सिकुड़ता जा रहा है, भाषा ही उपेक्षित हो गई है, क्योंकि जीवन की आपाधापी में, बाजारवाद में, मतलब से मतलब रखने की प्रवृत्ति के कारण जितने शब्द जरूरी हैं उतने ही पर्याप्त हैं, यह मान करके अपने शब्दकोश के विस्तार के लिए आजकल की नई पीढ़ी के लोग विशेष रूप से प्रयास नहीं करते हैं। इसी का नतीजा यह है, इसी का परिणाम यह है, इसी का प्रतिफलन यह हो रहा है कि उनके व्यक्तित्व भी उतने ही संकुचित होते चले जा रहे हैं। हमारे पुरखों की जो बड़ी दृष्टि थी वह धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। भाषा हमारे पास नहीं है तो हम चिंतन किस में करेंगे? भाषा ही चिंतन को स्फूर्त करती है, उकसाती है, जन्म देती है। शोध नया हम कैसे करेंगे? शब्द यदि नहीं है तो हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे? इसलिए भाषा की संपन्नता आवश्यक है। भाषा की संपन्नता के लिए शब्दकोश की संपन्नता आवश्यक है। कल कालिदास के संबंध में मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने यह मंतव्य दिया कि कालिदास लक्षणकारों को दिशा निर्देश देते हैं। अनेक शास्त्रों में कालिदास अपने बाद में आने वाले आचार्यों को, पंडितों को, शास्त्रकारों को दिशा निर्देश देते हुए लगते हैं कि कुछ ऐसा भी सोचिए, कुछ ऐसा जोड़िए अपने शास्त्र में। नायक नायिका भेद में कितनी कोटियां वे सुझाते हैं कि ये भी कोटियां हो सकती हैं। लक्षणकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया। काव्यशास्त्र में तो आनंदवर्धन ने स्वीकार किया कि हमने ध्वनि सिद्धांत की सारी परिकल्पना ही वाल्मीकि, व्यास और कालिदास जैसे महान कवियों के काव्य को देख करके की है, क्योंकि वे हमें पथ निर्देश देते हैं सिद्धांत निर्माण के लिए। इसी तरह से कोश शास्त्र भी एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कालिदास बहुत महत्वपूर्ण कुछ जोड़ते हैं। मेघदूत के संदर्भ में, विशेष रूप से पूर्व मेघ के संदर्भ में कालिदास कितने नए शब्द सुझाते हैं अपने बाद में आने वाले कोशकर्ताओं को, कोशकारों को। संस्कृत भाषा को नए शब्दों से वे कितना संपन्न बनाते हैं। कई शब्द उन्होंने लोक भाषा से लिए होंगे। हित्वा हालाम अभिमतरसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली या शिशेवे। पूर्व मेघ में उन्होंने कहा बलराम के वर्णन में कि हाला को त्याग करके सारस्वत जल का सेवन आरंभ किया बलराम ने जब तीर्थ यात्रा पर वे निकल गए, महाभारत का युद्ध छोड़कर हाला शब्द का प्रयोग कर दिया है। सुरा के, मदिरा के सैकड़ों पर्यायवाची संस्कृत में है। जानबूझकर हाला का प्रयोग किया उन्होंने, जो कि संस्कृत का शब्द नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो मल्लिनाथ कहते हैं कि हाला शब्द मूलतः संस्कृत का नहीं है, फिर भी कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग किया। इससे दोष नहीं मानना चाहिए। असंस्कृत शब्द का प्रयोग कर दिया है, इसलिए च्युत संस्कृति या अन्य कोई ऐसा दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ देशज शब्द का प्रयोग उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। कुछ प्राकृत जनोचित आचरण कर रहे थे हाला या मदिरा पीकर के बलराम, यह बताने के लिए हाला शब्द का प्रयोग किया है, जो कि प्राकृत का शब्द है, ऐसा वहां बताते हैं। तब फिर बाद में
कोशकारों ने हाला शब्द संस्कृत में भी मान लिया। हमारे कवियों ने लोक भाषाओं के शब्द काव्य में ले लिए। कोशकारों ने बाद में स्वीकार किया कि संस्कृत काव्य में यदि ये आ गए हैं तो अब संस्कृत कोशों में भी ये आएंगे। अंग्रेजी में पंडित शब्द कोशों में उन्होंने स्वीकार कर लिया, PUNDIT, पंडित शब्द स्टैंडर्ड अंग्रेजी का, मानक अंग्रेजी का शब्द मान लिया गया, क्योंकि उसका प्रयोग होने लगा। पंडितों से जब बातचीत हुई 1776 के बाद वारेन हास्टिंग्स के गवर्नर जनरलशिप के समय, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस आदि अंग्रेज संस्कृतज्ञों की पंडितों से जब चर्चा होने लगी तो पंडित शब्द उन्होंने बार बार बोलना शुरू किया अंग्रेजी में, तो फिर यह माना गया कि अंग्रेजी का यह शब्द है। तो भाषा तो इसी तरह से संपन्न होती है, कोश भी इसी तरह से संपन्न होते हैं, इसी तरह से लोक व्यवहार संपन्न होता है। मैं हिंदी का कोई शब्द, देशिक शब्द, देशज कोई शब्द है, रोटी है, रोटिका है, उसका प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे कुछ छूत लग जाएगी, ऐसा सोचता है यदि कोई, तो अपने व्यक्तित्व को ही संकीर्ण बनाता है। हमारे पुरखों की यह दृष्टि नहीं रही है। कुमारिल भट्ट बताते हैं कि संस्कृत में तो तमिल भाषा के भी शब्द आ गए हैं, 5 शब्दों की सूची वे देते हैं। कालिदास कोशकारों को दिंग निर्देश देते हैं कि ये शब्द भी अब संस्कृत में आ जाएंगे। ये शब्द भी अनेक शब्द ऐसे हैं जो कालिदास ने कदाचित पहली बार संस्कृत में प्रयुक्त किए और वे कोशों में फिर स्वीकार किए गए। मेघदूत पर जब हम विचार करते हैं तो पहला ही शब्द मेघदूत में जो आया है, पद जो आया है, प्रथम पद्य का जो प्रथम पद है वह कश्चित है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है। कोई यक्ष था। सीधा सीधा अर्थ तो कश्चित सर्वनाम है, कोई इस अर्थ का वाचक है, हिंदी में उसको कोई कहेंगे। तो कोई यक्ष था, तृतीय चरण में यक्ष आया ही है, तो कश्चित यक्षा ऐसा अन्वय होता है। पर जब उसकी व्याख्या की जाने लगी तो टीकाकारों को लगा कि कश्चित तो कुछ और बात कालिदास यहाँ कह रहे हैं। कम ब्रह्म और चित ही चैतन्यम, चित चैतन्यम, तो ब्रह्म और चेतना, यह अर्थ निकलता है। और जीव और ब्रह्म का अर्थ भी कुछ वेदांती टीकाकार बताने लगते हैं। कालिदास की लेखनी के स्पर्श से कश्चित यह पद जीव ब्रह्मैक्य का वाचक हो जाता है। कोई कोशकार कश्चित शब्द का अर्थ जीव और ब्रह्म यदि करता है तो उचित है, क्योंकि ककार जो है वह ब्रह्म का वाचक है, चित जो है चैतन्य का वाचक है, कश्चित सर्वनाम है, तो कोशकारों को जोड़ लेना चाहिए। कालिदास ने तो दिशा बता दी, उन्होंने नहीं जोड़ा यदि कोश में, तो उनकी गलती है, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है। कश्चित शब्द का, कश्चित पद का यह अर्थ निकल रहा है कि जीव और ब्रह्म, तो ये अर्थ उनको मानना चाहिए। हमारे तो सारे टीकाकार बता रहे हैं। मेघदूत के पूर्ण सरस्वती हुए तो अन्य टीकाकार हुए तो पूर्ण सरस्वती कहते हैं, चित्त साक्षी ज्ञान मात्र स्वलक्षण जीव प्रतिपादकेन चित शब्देन समानाधिकृताभ्याम जीवेश्वरम अशेष परम पुरुषार्थ मौलिभूतम अनुसंधान प्रथम पद्येन वस्तु निर्देशम करोति। इस काव्य में जीव ब्रह्मैक्य की वाचकता है, अभिधायकता है, इसलिए कश्चित शब्द का प्रयोग जीव ब्रह्मैक्य का भी वाचक है, सर्वनाम मात्र नहीं है। तो यह पहला जो पद्य है उसमें उन्होंने एक शब्द दिया कि कश्चित शब्द का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है। दूसरा पद्य है मेघदूत का, तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तस्य कामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम वप्रक्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। कितने शब्द कालिदास दे देते हैं। वप्रक्रीड़ा में झुके हुए हाथी की तरह बादल को पहाड़ की चोटी पर, शिखर पर झुका हुआ देखा यक्ष ने। उस रामगिरी के आश्रम में कुछ महीने जब उसने बिता दिए, 8 महीने बिता दिए, ऐसा टीकाकार कहते हैं। और किसी तरह उसने बिताए, उसका कंगन पता नहीं कब गिर गया। एक दिन ऐसा आया कि आषाढ़ का पहला दिन था, घुमड़ता हुआ बादल आकाश में घुमड़ता हुआ आया और नीचे झुक करके, पानी से भरा होने के कारण नीचे झुका और पहाड़ की चोटी पर टिका, जैसे कि कोई हाथी वो प्रक्रीड़ा कर रहा हो।
जहाँ तक मेरी जानकारी है, वप्रक्रीड़ा शब्द कालिदास के पहले के साहित्य में नहीं आया है। ये कालिदास ने शब्द दिया। हिंदी में अनुवाद ढूंसा मारना ऐसा किया जाता है। हमारी भारतीय भाषाओं में क्या शब्द होगा? कोई शब्द होंगे? ये पशुओं की आदत होती है कि वो भिड़ते हैं, परस्पर भिड़ते हैं। भेड़ हैं, बकरे हैं और हाथी हैं। इनके सिर में खुजलाहट होती है कि सिर कहीं भिड़ाने के लिए इनके इनके सिर खुजलाते रहते हैं। कुत्तों में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति होती है। बाकी बकरों में, भेड़ों में जो मेल हैं, इनके जो अ, इनके नर हैं, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है और हाथी में विशेष रूप से होता है। आगे भी कैलाश पर्वत पर हाथी अपना दांत गड़ा करके खोदते हैं, ऐसा पूर्व में के अंत में वर्णन किया है कालिदास ने। तो यहाँ तो शब्द उन्होंने इस सब के लिए दिया है कि वप्र क्रीड़ा करने के लिए थोड़ा झुकता है। ये सारे जानवर जो हैं पीछे हटते हैं, फिर तेजी से सर्रा करके, और आगे जो भी दीवार मिल जाए, जो भी प्राणी मिल जाए, टीला मिल जाए, टेकरी मिल जाए, जिसको कि माल कहा है कालिदास ने, उसमें अपना सिर मार देते हैं। खुजलाहट उनकी सिर की इसी तरह मिटती है, भिड़ंत वे लेते हैं। खेल है उनके लिए यह वप्र क्रीड़ा, इसको कालिदास ने शब्द दिया। वप्र तो प्राकार परकोट को कहते हैं। तो आवश्यक थोड़ी है कि परकोटे में ही वे अपना सिर सर्रा करके मारेंगे। जो भी ऊंची चीज दिखाई देगी, हाथी किसी भी ऊंची चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यह भी कह सकते हैं। उसको डहाने की कोशिश करता है। तो ये वप्र क्रीड़ा उसके लिए एक खेल होता है, अपने आप से खेलता है, यह भी है। बिल्लियां भी यह क्रीड़ा बहुत करती हैं। सभी पशुओं में यह प्रवृत्ति होती है। तो उसके लिए नाम दिया कालिदास ने। आपकी भाषा में यदि शब्द नहीं है तो ले लीजिए, कालिदास ने दे दिया। आपने नहीं लिया तो आप उसको कह नहीं पाएंगे कभी कि क्या कर रहे हैं जानवर। कालिदास ने समझा दिया तो आप दूसरे को बता सकते हैं कि ये सब वप्र क्रीड़ा कर रहे हैं। आप सुंदर ढंग से किसी को समझा सकते हैं। यह कालिदास ने हमारी भाषा को ही संपन्न नहीं किया, कोशकारों को ही दिशा निर्देश नहीं दिया कालिदास ने। अब कोशों में वप्र क्रीड़ा शब्द यदि नहीं आया है तो कोशकारों की गलती है। उनको ले लेना चाहिए कि कालिदास ने शब्द दिया है, सुंदर शब्द दिया है, बहुत सुंदर शब्द उन्होंने दिया है। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, यह अगले श्लोक में उन्होंने कहा है। यक्ष प्रार्थना करने लगता है मेघ से, तो प्रकृति पुरुष शब्द यह भी प्रधान सेवक के अर्थ में कालिदास ने दिया। अन्य किसी काव्य में कालिदास के पहले इस अर्थ में यह शब्द नहीं आया। संतप्तानाम तमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः संदेशम में हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य। अगले श्लोक में यह कहा है, पयोद शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ तो जो पर्याय वक्रता कुंतक कहते हैं, उसकी दृष्टि से कालिदास ने बहुत चुन चुन करके शब्द रखे हैं। तो मेघ के लिए पयोद शब्द उन्होंने दिया है। पयोद ददाति इति पयोदः, पर कोश ग्रंथों में पयोद शब्द प्राय मेघ के अब्रम मेघो वारिवाह स्तनयुत्नुर्बलाह कह, अमरकोश आदि में पयोद शब्द उन्होंने नहीं गिनाया। ये तो कालिदास ने दिया। पयोद ददाति बहुत सुंदर शब्द है। पयस का अर्थ दूध भी होता है। तो जो इतना पुष्ट करता है, उस अर्थ में संतप्तों को शरण देता है, उसकी उदारता बताने के लिए दा धातु से युक्त एक शब्द उन्होंने बना दिया, गढ़ दिया। फिर पयोद शब्द फिर बाद में तो साहित्य में बादल के अर्थ में आया ही है, पर कालिदास के पहले कदाचित यदि नहीं आया है तो ये कालिदास की देन है। संस्कृत भाषा को, कोश शास्त्र को, कोशकारों ने यदि इसका संग्रहण नहीं किया है तो उनकी चूक है। कोशकार का कर्तव्य है, दायित्व है। आप कालिदास पढ़िए, उन्होंने जो नए शब्द ली दिए हैं संस्कृत भाषा को, उनको आप जोड़िए अपने कोशों में। आपने कोशकार के रूप में अपने दायित्व का पूरा पालन नहीं किया है। किसी भी कोशकार ने पूरे पूरे दायित्व का पालन तो नहीं किया, क्योंकि यह संभव कार्य है। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, माघ के संबंध में कहा जाता है कि जितने संस्कृत भाषा के शब्द थे जो लोक में भी प्रचलित थे, उनको भी लेकर के संस्कृत भाषा को परम संपन्न उन्होंने बना दिया। यद्यपि माघ के बाद तो कितने कितने नए शब्द हमारे कवियों ने और भी दिए। इलंग इलंघीम करभौ बभंजतु, माघ ने एक जगह लिखा, वो मल्लीनाथ को समझ में नहीं आया।
कि लंघी क्या है। ये तो वल्लभ देव बताते हैं कि लंघी क्या है। उष्ट्रादि योजितम उष्ट्रादि योजित उष्ट्रद्वय योजितम वाहनम लंघी। वो लंघी एक खास तरह की गाड़ी है जो राजस्थान में चलती है, जहाँ श्रीमालपुर में, जिसको भीनमाल कहा जाता है, वहां रह करके माघ ने अपना काव्य लिखा। तो वहां लंघी एक गाड़ी होती थी, ऊंट गाड़ी, उसको लंघी कहते थे। वो शकट नहीं कहते हैं। शकट जिसको छकड़ा कहते हैं वो नहीं कहते हैं, वो लंघी कहते हैं। यह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, माघ माघ ने दिया। इस तरह के तो हजारों शब्द हमारे कवियों ने दिए संस्कृत भाषा को। उदारता पूर्वक उनको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने खपा दिया, संस्कृत भाषा को संपन्न बना दिया। तो ताम चा, ये 10वां श्लोक है। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। एक पत्नी शब्द का प्रयोग कदाचित किसी ने नहीं किया होगा कालिदास के पहले। यक्ष अपनी प्रिया के लिए कहता है कि एक पत्नी, यह शब्द भी कालिदास ने दिया है। और नायिकाओं में भी इसको जोड़ना चाहिए। मैंने कल कहा था, नायिकाओं में यदि नहीं जोड़ा है नायिका भेद में तो आपकी गलती है। कालिदास ने एक अद्भुत नायिका, विलक्षण नायिका बता दी। तो स्वाधीन भर्तृका का भी एक अलग रूप है कि एक पत्नी हो सकती है, जैसे राम के लिए सीता। अन्य किसी स्त्री के संबंध में वो नहीं सोचेंगे कभी, और एक ही पत्नी को सदैव निरंतर उसी के लिए प्रेम उनके मन में रहेगा। तो ऐसी नायिका एक पत्नी कहलाएगी। ये शब्द भी दिया कालिदास ने। और नायिका भेद पर विचार करने वालों को एक भेद भी उन्होंने सुझा दिया, नहीं उन्होंने जोड़ा है तो उनकी गलती है। लेकिन कोशकारों को जोड़ना चाहिए था कि एक पत्नी वह स्त्री कही जाएगी जिसके प्रति अव्याहत प्रेम का भाव, अनन्यनिष्ठ प्रेम का भाव उसके पति का सदैव आजीवन रहेगा। वह एक पत्नी है। यह परिभाषा भी फिर कालिदास ने दी है। यक्ष कितने गर्व से, कितने प्रेम से कहता है कि एक पत्नी है वह मेरी प्रिया। यह अव्यापन्ना इसी श्लोक में आगे कहा है। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम अविहत गतिर द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो हि अंगनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयम्। रुणद्धि, ऐसा अंत में कहा है। आशाबंध शब्द दिया है। अद्भुत शब्द है यह, और किसी कवि ने, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रयोग नहीं किया। हमारे टीकाकारों ने तो मान लिया कि विशिष्ट अर्थ इसका है। ये कालिदास ने संस्कृत भाषा को ये शब्द दे दिया। और फिर आगे के किसी कोश में आ गया, अमर कोश में तो कदाचित नहीं है, नहीं ही है। और आशाबंध के अर्थ टीकाकारों ने बताए हैं। अन्यत्र कहाँ यह शब्द आया है यह गवेषणीय है, लेकिन आशाबंध शब्द है। सीधा सीधा अर्थ तो हो ही जाएगा, जो व्याकरण सम्मत अर्थ है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग है आशा का बंधन। आशा का बंधन ही है जो रोके रहता है कुसुम सदृश अंगनाओं के हृदय को फट पड़ने से, टूट कर बिखर जाने से। सद्य पाति प्रणय हृदयम, प्रेम से भरे हुए उनके हृदय को जो कि तुरंत फट जाएगा, हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ऐसा उनके उनके हृदय को रोके रहता है फट जाने से, गिर जाने से। ऐसा कालिदास कहते हैं। तो आशाबंध शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। पर कुसुम सदृशम, यह उपमान उन्होंने दे दिया था, उपमा के लिए कुसुम का उपमान दे दिया था। तो टीकाकारों ने एक अर्थ की या तो कल्पना की है। कालिदास के मन में भी यह अर्थ रहा होगा, उनकी कल्पना में भी रहा होगा। क्या रहा होगा कालिदास के मन में, क्या कह सकते हैं। पर अब सारे टीकाकारों ने, सारों ने नहीं तो बहुत सारे टीकाकारों ने अर्थ किया कि फूल का वह वृंत जो है, जिसमें उसकी पंखुड़ियां आकर के नीचे जुड़ती हैं, उसको आशाबंध कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां जैसे उसके नीचे के डंठल के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें जुड़ी रहती हैं, और वह थोड़ा मजबूत होता है। पंखुड़ियां तो बहुत कोमल होती हैं, हवा के झोंके से पंखुड़ियां नीचे गिर सकती हैं। शिरीष पुष्प के लिए तो कालिदास ने बार बार कहा ही है, पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम। मोरा उड़ते उड़ते थोड़ा सा छू देता है तो पंखुड़ी शिरीष की उसको सह लेती है हवा के तेज झोंके में। या पक्षी कोई बैठने की कोशिश करे तो उसमें वह नीचे गिर जाएगी। पर जो पंखुड़ियों के नीचे जो आशाबंध जिसको कहा है टीकाकारों ने,
और कालिदास ने भी कदाचित जो वृंत उसमें जो पंखुड़ियां गुथी रहती हैं वह रोके रहता है उनको गिरने से। तो आशाबंध कुसुम जैसे हृदय को रोके रहता है टूट कर बिखरने से, फूल की पंखुड़ियों को जैसे आशाबंध नीचे जो वृंत होता है जिसमें पंखुड़ियां जुड़ती हैं उसको रोके रहता है, वह रोके रहता है पंखुड़ियों को बिखरने से। ये बहुत सुंदर अद्भुत उपमा हुई जो और किसी काव्य में फिर नहीं आई होगी। इस शब्द का यह अर्थ भी और किसी काव्य में फिर नहीं आया, कालिदास के पहले तो नहीं ही आया था। यह लूता तंतु प्रताने स्याद आशा बंधो मनोरथे, यह बलकोश का उदाहरण दिया है सुबोधा टीका में भरत मल्लिक ने। आशा बंधा समाश्वासे तथा मरकट सूत्र सूत्र के यह विश्वकोश का उदाहरण दिया है किसी टीकाकार ने। अमरकोश में यह शब्द नहीं आया इस अर्थ में, बहुसंख्य कोशों में यह शब्द नहीं आया, क्योंकि ये तो कालिदास की परिकल्पना थी। उन्होंने यह शब्द गढ़ दिया, फिर मान लिया टीकाकारों ने कि यह फूल ये पंखुड़ियों के नीचे का जो वृंत होता है उसको आशाबंध कहा जाएगा। शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम और मोनियर विलियम्स ये जो नए कोश बने उन्होंने फिर आशाबंध का पुष्प के वृंत के अर्थ में अर्थ नहीं बताया, उनको भी ले लेना चाहिए था। अरे जब आ गया है तो टीकाकार टीका परंपरा पूरा मान रही है कि ये पुष्प की पंखुड़ियां जहाँ जुड़ती हैं वो जगह उसको आशाबंध भी कहा जाता है, आशा का बंधन तो कहा ही जाएगा, समाश्वास तो कहा ही जाएगा। तो यह है कालिदास के मन में एक श्लिष्ट अर्थ रहा होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि अर्थ भी लिया जाए। ऐसे तो अनेक शब्द हमारे महाकवियों ने ऐसे बना दिए कि उनकी परिकल्पना में फिर वो श्लिष्ट हो गए, श्लेष उनमें माना जाने लगा, संस्कृत भाषा उससे संपन्न हुई। 9वां श्लोक है, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचयान् नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाकाः। इसमें दो शब्द आ गए, सगंधा शब्द आया। शाकुंतल में भी द्ववपि युवाम आरण्यकौ सर्व सगंधेषु विश्वसिति, दुष्यंत कहता है शकुंतला से, उसकी शकुंतला जब याद दिलाते हुए उसको पिछला एक प्रसंग बताती है कि तुमने क्या कहा था जब तुम्हारे हाथ से मृग के चोने ने पानी नहीं पिया और मेरे हाथ से फिर उसने पी लिया, तो तुमने कहा था कि तुम दोनों ही जंगल के हो, सब लोग अपने सगंध में विश्वास करते हैं, सर्व सगंधेषु विश्वसिति द्ववपि युवाम आरण्यकौ, तुम लोग दोनों ही जंगल के हो, ऐसा मजाक करते हुए तुमने कहा था कि तुम लोग दोनों ही जंगली हो, जंगली लोग जंगलियों में विश्वास करेंगे ही, ऐसा हंसी में ठिठोली करते हुए तुमने कहा था। याद दिलाती है शकुंतला कितनी डेस्परेट होकर के, हताश होकर के प्रयास करती है कि किसी तरह इसकी याददाश्त लौट आए, किसी तरह याद आ जाए कि यह सब हुआ है, ये बार बार मना कर रहा है, तो प्रसंग याद दिलाती है कि तुमने ऐसा कहा था। तो वहां सगंध शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। और यहाँ पर 9वें श्लोक में पूर्व मेघ में कहा है, वामश चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंध, यह चातक जो तुम्हारा सगंध है यह बाईं ओर से सुंदर कूजन कर रहा है। यह शुभ शकुन होता है चातक का बाईं ओर से कूजन करना, यह तो शकुन शास्त्र को उनका योगदान है ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सगंध शब्द का जो प्रयोग किया है यह भी कालिदास के पहले कदाचित इस अर्थ में नहीं आया। हमजोली होना, परस्पर पूरा विश्वास एक दूसरे पर जिनमें हो उनको एक दूसरे का सगंध कहा जाएगा। शाब्दिक अर्थ तो यह होगा कि जिनकी गंध एक जैसी है, दोनों ही एक जैसे गंधाते हैं, दोनों में एक जैसी गंध निकलती है। पर उस शब्द को कालिदास ने जड़ दिया यहाँ पर कि कैसे हमजोली हैं, कैसे विश्वास पात्र हैं, इस अर्थ में। अमर कोश आदि कोशों में यह शब्द नहीं मिलता। शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्य में आधुनिक कोशों में गंधे न स वर्तमान, इस अर्थ में सगंध शब्द लिया है और इसके प्रमाण में त्रिकांड कोश को उन्होंने त्रिकांड शेष कोश को उद्धृत किया है। केवल मोनियर विलियम्स और आप्टे ने कालिदास का प्रमाण देकर के सगंध शब्द का अपना स्वजन, अपना सगा, ये अर्थ दिया है। आधुनिक कोशकारों में भी बाकी लोगों में
यह सूझबूझ नहीं आई कि सगंध शब्द का सारी टीकाओं ने यह अर्थ स्वीकार कर लिया है, तो संस्कृत भाषा में यह शब्द कालिदास ने दे दिया। इसको मान लो, सुंदर शब्द है और कितना सुंदर अभिव्यक्ति उससे होती है। 2 जगह कालिदास ने बताया कि ये शब्द इस अर्थ में मान लो। नहीं है पहले तो मैं सुझा रहा हूं ना। गढ़ते हैं महाकवि नए शब्द और सुंदर शब्द गढ़ते हैं भाषा को संपन्न करने के लिए। लोक में गांव के लोगों को हमने देखा वे कितने कितने शब्द गढ़ते हैं, भाषा को कितना संपन्न अम, वे बनाते हैं। हमने किसी ढाबे पर पानी पी रहे थे और वो लड़का जो है पानी 4 ग्लास एक साथ दाहिने हाथ में पकड़ करके अपनी चारों उंगलियां उन ग्लासों में डुबा करके ऐसे लेकर के आया। बुंदेली वाले कोई सज्जन बगल में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि जो तो उंगरियाऊ पानी होगा। तुरंत शब्द उन्होंने गढ़ दिया है कि उंगरियाऊ पानी है ये, जिसमें उंगलियां डुबा करके ग्लास रख दिया गया है। उसको कोई हाइजीनिक का बोध नहीं है। ढाबे के उस बच्चे को वो ले आया पानी, उस पानी के लिए उन्होंने शब्द गढ़ दिया तो शब्द चल पड़ेगा। बात के लोगों में यदि है समझ तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए ऐसे शब्द बनते हैं। भाषा संपन्न ऐसे ही होती है। हम तुरंत अभिव्यक्ति उसको कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। उससे हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, बनता है। नहीं तो कैसे आप बताएंगे उसको कि क्या हो गया उसने। कालिदास बताते हैं कि हमजोली के लिए कितना सुंदर शब्द मैं दे रहा हूं, कोशकारों ने नहीं लिया, अगर तो उनकी गलती है। दिङ्नागानां पथिपरिहरन् स्थूल स्थूलहस्तावलेपान् 14वें श्लोक में मेघदूत में कालिदास ने कहा है। स्थूल हस्तावलेप शब्द उन्होंने बना दिया है, बहुत सुंदर शब्द बनाया है। कैसे शब्द गढ़े जाते हैं और ये शब्द फिर चल पड़ा। स्थूल हस्तावलेप का तो आप कई संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। टीकाकार जो व्याख्या करते हैं कि दिङ्नाग पंडित अपना स्थूल हस्तावलेप करते थे, तो कोई बहस करने में ज्यादा हाथ फटकारता है तो उसको भी कहेंगे कि यह स्थूल हस्तावलेप कर रहा है। भाषा हमारी कैसे संपन्न बनती है, कैसे हम प्रिसाइज अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कालिदास दिशा निर्देश करते हैं। कोशकारों ने स्थूल हस्तावलेप शब्द को यदि संग्रहित नहीं किया है, अब जो पुणे पुणे का कोश है वह तो सकार तक तो पहुंचा नहीं। सकार तक जब पहुंच जाएगा 100-200 सालों में तो पता चलेगा कि उन्होंने स्थूल हस्तावलेप शब्द उसमें जोड़ लिया है या नहीं। तब तक हम नहीं रहेंगे, लेकिन उसका आकार कदाचित पूरा नहीं हुआ है, हो गया हो तो पता नहीं। तो यह स्थूल हस्तावलेप शब्द कालिदास ने जो गढ़ा, उस पर बड़ी व्याख्याएं फिर की हैं। और मलिनाथ ने तो दिङ्नाग पंडित वाला अर्थ किंवदंती वाला मान लिया है। मैं उसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिङ्नाग मेरी दृष्टि में परवर्ती हैं। दिङ्नाग का अर्थ दिग्गज ही कालिदास यहाँ मान रहे हैं। स्थूल हस्त सूंड से फटकारना वे मान रहे हैं, लेकिन एक बहुत भिन्न अर्थ निकलता है जो कदाचित कालिदास को अभिमत रहा होगा। क्योंकि मेघदूत में ऋतु विज्ञान बहुत है, मानसून विज्ञान बहुत है मेघदूत में। मेघ की कितनी कोटियां कालिदास जानते हैं और बताते हैं। तो इस दृष्टि से एक आधुनिक व्याख्या निकलती है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल आदि करते हैं। आधुनिक मेघ विज्ञान की दृष्टि से दिग्नाग और स्थूल हस्तावलेप, इनका एक बहुत अलग अर्थ निकल आता है। तो मेघ के मार्ग तथा प्रवाह में आए हुए अवरोध को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हस्तिकर कहा जाता है। यह हाथी की सूंड उस बादल के प्रवाह में सामने उसके आ गई है, ऐसा ऋतु विज्ञानी कहते हैं, उसको हस्तिकर वे कहते हैं। वैचारिकी की पत्रिका में एक बीकानेर से निकलती है, उसमें एक शोध लेख मैंने पढ़ा, भारतीय मेघ विज्ञान का प्रामाणिक काव्य मेघदूत शीर्षक भावना आचार्य का यह लेख है। उसमें उन्होंने बताया है कि मौसम विज्ञानी हस्तिकर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो बड़ी बात है। अब दिङ्नाग का स्थूल हस्तावलेप आधुनिक मौसम विज्ञान में जिसको हस्तिकर कहा जा रहा है कि हाथी की सूंड आ गई उस बादल के सामने उसको रोकने के लिए। कालिदास को उस मौसम विज्ञान की उस अवधारणा का क्या पूर्वाभास ज्ञान है कि बादल के सहज मार्ग में कोई ऐसा प्रवाह वायु का आ जाए जो उसको रोक लेता है, तो उसको हस्तिकर कहते हैं। उसको उन्होंने दिङ्नागों का स्थूल हस्तावलेप कहा। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने। तो आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक जल विज्ञान में इसको जलस्तंभ भी कहा जाता है। और ब्रह्म विवर्त पुराण में तो हस्तिकर शब्द का प्रयोग है।
ऐसा उन्होंने बताया, मैंने मिलाया नहीं है। हस्तिकर की प्रक्रिया वैवर्त पुराण में बताई है, ऐसा वो भावना आचार्य ने उसमें बताया है। हस्ति समुद्रादादाय करेण जलमीप्सितम् दद्यात् घनाय तद् दद्यात् वातेन प्रेरितो घनः। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है कि हाथी जो समुद्र से सूंड में पानी भर करके ऊपर उछालता है, बादल उसको ले लेता है, हवा में उछल करके बादल तक पहुंचता है। ऐसी कुछ प्रक्रिया उन्होंने हस्तिकर की वहां बता दी। तो हस्तिकर शब्द वहां भी कुछ इस अर्थ में सूचित सा होता है। इस प्रकार से मानसूनी हवाओं के दबाव से जो भंवर बन जाता है बादल के आगे, उसको हस्तिकर जो कहा गया। आधुनिक मौसम विज्ञान में कालिदास डिंगनागों का स्थूल हस्तावलेप उसको कह रहे हैं। यह शब्द स्थूल हस्तावलेप मौसम विज्ञान का शब्द कालिदास ने दे दिया कोशकारों को। कोशकारों को चाहिए कि इसको स्वीकार करें। 15वां श्लोक है। रत्नच्छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः। इसमें वल्मीक शब्द आ गया है। अब दीमक की बामी के अर्थ में वल्मीक शब्द प्रचलित है। कालिदास ने तो समस्या छोड़ दी है। वाल्मीकि नाम भी कहते हैं किंवदंती में, कथा में, कि इसीलिए पड़ा कि दीमक की बामी से उनका पूरा शरीर ढक गया था। वाल्मीकि से बाहर वो आए, इसलिए वाल्मीकि नाम उनका पड़ा। मैंने जो कवि चरितामृतम महाकाव्य लिखा है उसमें वाल्मीकि नाम, जब तक वो युवा होकर के और तपस्या करने के लिए गए तब तक उनका वाल्मीकि नाम मैंने प्रयोग में नहीं किया, क्योंकि जब नाम बाद में पड़ा है तो उनको वाल्मीकि कैसे कहेंगे। कबीर वाल्मीकि शुक्रयो कवि उनका नाम रखा गया, ऐसा कवि शब्द का ही प्रयोग मैंने उसमें किया है। तो वाल्मीक दीमक की बामी को कहते हैं, ऐसा प्रसिद्धि है। लेकिन मल्लीनाथ और भरत मल्लिक और मल्लीनाथ ने तो सांप की बामी यह अर्थ ले लिया है। और भरत मल्लिक यह भी कहते हैं कि पाताल लोक में विराजे वासुकी नाग के फण में जड़ी जो मणियां हैं वे चमकती हैं और सांप की बामी से बाहर आ जाती हैं, उससे इंद्रधनुष बनता है। बल्मी कागरात प्रभवती प्रभवती धनु खंड माखंड लस्य। यह जो कालिदास ने कहा है कि वाल्मीकि के ऊपर के हिस्से से इंद्रधनुष निकल रहा है, तो जो वासुकी नाग वहां पाताल लोक में बैठे हुए हैं उनके मणियों की चमक उस सांप की बामी से निकल के बाहर आ रही है। ऐसा क्या कालिदास कह रहे हैं? एक टीकाकार तो यह बता रहे हैं। तो वाल्मीकि का अर्थ वो सांप की बामी कर रहे हैं। सनातन एक टीकाकार हैं, वो वाल्मीकाग्र का अर्थ पर्वत शिखर कहते हैं। उचित अर्थ भी है, क्योंकि पहाड़ की चोटी के ऊपर छाया हुआ इंद्रधनुष यक्ष देख रहा है। तो वाल्मीकाग्रात प्रभवती धनु खंड माखंड लस्य, वह प्रेक्ष्य है, कितना सुंदर ऊपर दिखाई दे रहा पहाड़ के ऊपर तना हुआ। तो कवि दृष्टि से, काव्य में जो संदर्भ है उसकी दृष्टि से तो ये जो सनातन ने अर्थ निकाला पर्वत शिखर वाल्मीकाग्र का, वह उचित लगता है। रामनाथ की मुक्तावली टीका है, उसमें और भी बढ़िया अर्थ वो करते हैं। वाल्मीका सातपे मेघे, ऐसा बादल जिसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ी है, धूप पड़ी है, उसी से तो इंद्रधनुष निकलता है। बादल के ऊपर जब सूर्य की किरण कोई प्रवेश कर जाती है बादल में तो इंद्रधनुष बन जाता है, यह विज्ञान हमको बताता है। 7 रंग उसमें, किसी प्रिज्म से हम लाइट निकालते हैं तो 7 रंग बन जाते हैं, यह विज्ञान में हमको बताया जाता था। और बेनी आह पी नाला, ऐसा सूत्र हमको पढ़ाया गया कि बैगनी आसमानी, हरा नारंगी पीला, ये इत्यादि 7 रंग उसके इंद्रधनुष के होते हैं। वो कैसे बनते हैं ये हमको फिजिक्स में पढ़ाया गया था। तो कालिदास यह कहना चाहते हैं, विज्ञान में बता रहे हैं। तो वल्मीक का सातपे मेघे, वल्मीक शब्द उन्होंने कितने अर्थों में प्रयोग किया है, और टीकाकार उन अर्थों को निकाल रहे हैं। कोशकारों को चाहिए कि अर्थ संग्रहित करें, और मेघदूत में तो सब अर्थ निकलेंगे ही। कालिदास का जो काव्य है वह तो अनेकार्थी है। यह आग्रह नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, आपको दीमक की बाम भी मानना पड़ेगा। कविताएं महान कवियों की, उनमें डाइवर्सिटी होती है, वैविध्य होता है, प्लुरलिटी होती है, बहुलता उनमें होती है, अनेक अर्थ वे एक साथ देती हैं। और महाकवि की चेतना में सारे ही अर्थ हैं। भाषा इसी तरह से संपन्न होती है, कोश इसी तरह से संपन्न होते हैं। इसलिए कालिदास यही सुझा रहे हैं कि मान लो
दीमक की बांभी भी हो सकती है। सांप की बांभी कह रहे हो तो सांप की बांभी भी हो सकती है। पर्वत का शिखर हो सकता है। सातप मेघ, ऐसा बादल जिस पर सूर्य की किरण पड़ी है, वह भी हो सकता है। जिस अर्थ में तुम्हारी कल्पनाएं संतुष्ट हो जाएं, वो अर्थ निकलेगा। कविताएं हरेक के लिए कई अर्थ दे, अलग अलग अर्थ दे सकती हैं। ईश्वर अपने को परम सत्ता अपने को अनंत रूपों में व्यक्त करती है। बड़ी कविताएं भी अपने को कई कई रूपों में व्यक्त करती हैं। 16वां श्लोक है। सद्य क्षीरोत्कषण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम किंचित पश्चात प्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेण। यहाँ पर माल शब्द उन्होंने दे दिया। संस्कृत में इसके पहले माल शब्द मुझे नहीं मिला। अंग्रेजी में भी माल शब्द होता है, MALL। और हिंदी में माल का अलग अर्थ होता है, माला माल हो जाना कहते हैं, मुहावरा है। कितना माल है तुम्हारे पास, बहुत ही अलग अर्थ में होता है, उससे तो कोई आशा ही नहीं है। अंग्रेजी में भी जो MALL माल है, और शिमला के माल उस अर्थ में, उस तरह के अर्थ में आता है, उससे भी कोई आशय नहीं है। थोड़ा बहुत संबंध कदाचित अंग्रेजी वाले माल से तो जुड़ता हुआ लगता भी है। तो सद्य क्षीरोत्कषण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम, अभी अभी जिस पर हल चला है, ऐसे माल क्षेत्र पर चढ़ कर के, तो चढ़ना पड़ेगा, इसलिए माल क्षेत्र तो कुछ ऊंचा है, ऐसा मानना पड़ेगा। टीकाकारों ने अलग अलग अर्थ किए हैं। मालम उन्नत भूतलम इत्युत्पल मालायाम, यह टीकाकार बताते हैं उत्पल माला कोश में उन्नत भूतल माल है, ऐसा अर्थ दिया है। माति मान हेतुर्भवति इति मा धातोः रणि प्रशोदरादित्वे रकारस्य लत्वे कृते मालम, यह एक किसी ने व्याख्या कर दी है। माँ धातु से रा प्रत्यय, रण प्रत्यय करके, प्रशोदरादित्व से साधुता मान करके मार शब्द बना, लेकिन मार का रकार का लकार करके माल कर लिया है। मालम क्षेत्रम इति मेदिनी, फिर मेदिनी कोश में माल का अर्थ क्षेत्र यह मिल जाता है। माला नाम माल जातीयानाम निवास भूमि रीति माल मालम, चूंकि महाभारत में माल शब्द आ गया है। ये तो मैंने गलत कह दिया कि माल शब्द पहले नहीं आया, लेकिन अन्य अर्थ में आया, महाभारत में आ गया है। तो माला भिल्ला किराताश्च, ऐसा महाभारत में आया है। जो जनजातियां हैं उनका उल्लेख करते हुए व्यास कहते हैं भिल्ल किरात माल आदि, तो यह कोई जनजातियों के लोग हैं माल, उनका जो क्षेत्र है वह माल क्षेत्र है, आधुनिक मालवा वह है, ऐसा टीकाकार बताते हैं। यहाँ भी सारे मालवा में ट्राइब्स तो रहते ही थे आरंभ में, और राजा भी वहीं के हुए हैं जहाँ राजगढ़ आदि जिले हैं वहां पर। 18वां श्लोक। छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामस्तनैव भुवः शेष विस्तार पांडु। यहाँ पर स्निग्धवेणी शब्द दिया है, उसके भी टीकाकारों ने कई कई अर्थ किए हैं। हालांकि सर्पवेणी शब्द पाठांतर में पूर्ण सरस्वती मानते हैं। चिक्कण केशोच्चय स्निग्धवेणी, यह टीकाकारों ने अर्थ किया है। वर्णो वेणी, वेणी नदी भेदे कचोच्चये, अमरकोश में यह शब्द आ गया है। इसलिए वेणी शब्द तो है, लेकिन स्निग्ध वेणी शब्द कालिदास ने बनाया है। स्निग्ध वेणी, इसने खूब केशों में अच्छी तरह तेल लगा करके फिर गूंथी है वेणी, तो उसको स्निग्ध वेणी कहेंगे। ये कालिदास ने शब्द दिया है। 19वां श्लोक है 18वें के बाद। भक्ति छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य रेवां द्रक्षस्युपलविषमे विंध्यपादे विशीर्णाम, अमरकंटक पहाड़, उसमें आम खूब लगे हुए हैं, और आगे बढ़ता है विंध्याचल की ओर जाता है मेघ, तो विंध्याचल की ढलानों पर कई कई धाराओं में बिखरी हुई नर्मदा को देखता है। कल के वक्तव्य में भी मैंने यह श्लोक बोला था। वह वासक सज्जा नायिका है रेवा नदी। भक्ति छेद, यह शब्द यहाँ कालिदास ने
बता दिया है। और भक्ति शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग कालिदास ने फिर किया है। भक्ति शब्द काव्य शास्त्र में आ गया लक्षणा के अर्थ में। वैष्णव शास्त्र में भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से आ गया, और भज विभाजन करने वाली धातु से अलग अर्थ देगा। तो यह भक्ति के जो कई अर्थ होते हैं, कालिदास क्या कहना चाह रहे हैं, भक्ति छेद, अन्यत्र भी भक्ति शब्द का प्रयोग उन्होंने विशिष्ट अर्थ में किया है, भज सेवायाम के अर्थ में नहीं किया है। तो भक्तिर विभाजनम तेन विहितैः छेदैः खंडैः भंगी रचना भी इव विरचिताम कृताम भूतिम विभूतिम ऐश्वर्यम वा सज्जाम। यह तो मैंने टीका में लिखा है, मेरी भी टीका है। तो भक्ति विभाजन करना, उस विभाजन के द्वारा जो छेद, छोटे छोटे खंड बनाए गए हैं, उससे भंगी या रचना, सुंदर रचना, संरचना, स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं, उससे एक भूति बन गई है, ऐश्वर्य, विभूति, सौंदर्य बन गया है। तो भक्ति छेदैरिव विरचिताम भूतिम, इतना बड़ा प्रयोग किया। भूति शब्द का भी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग उन्होंने कर दिया है यहाँ। तो सज्जा का अर्थ निकल आया है। विभूतिर्भूतिर ऐश्वर्यम अणिमादिकम अष्टधा, ऐसा अमरकोश में भूति शब्द का अर्थ बताया है। लेकिन कालिदास कई अर्थों को ध्यान में रख करके प्रयोग करते हैं। तो भूति तो शिव के देह में जो भस्म है उसको भी भूति कहते हैं। भभूत उसी से बना, फिर हिंदी में भभूत उसको जो कहते हैं। शंकर जो स्मशान की राख लपेट लेते हैं अपनी काया में, वह भूति है उनकी। विभूति भी उसी को कहते हैं, वही विभूति और भूति है वास्तव में। बाकी सब तो कहने की बातें हैं। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशिष्ठ वशित्वम चाष्ट सिद्धया, असली भूति वही है जो शंकर अपनी काया में लगाते हैं। तो यह कालिदास तो शैव हैं, महामहेश्वर भी हैं कालिदास। अभिनवगुप्त को महामहेश्वर माना जाता है, प्रमाणों से सिद्ध किया जाता है कि अभिनवगुप्त महामहेश्वर हैं। उस पर मैंने चर्चा की है। महामहेश्वर के लक्षण होते हैं, जयरथ ने बताए हैं। लेकिन कालिदास में अभिनवगुप्त के पहले महामहेश्वर के लक्षण लागू होते हैं। तो वो तो भूति शब्द का प्रयोग उस अर्थ में करेंगे ही। तो यहाँ पर भूति मंगे गजस्य, उस गज को उन्होंने शिवरूप बता दिया है, उसमें भूति लग गई है, जो भस्म है वह लगी हुई है, उससे रेखाएं बन गई हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। या हाथियों को पहले सजाने के लिए कई कई तरह के चित्र रचना उन पर की जाती थी, उससे भक्ति छेद के द्वारा विरचित है भूति हाथी की काया पर, यह कहना चाहते हैं। किंतु भक्ति छेद और भूति शब्द विशिष्ट अर्थ में उन्होंने प्रयोग किए हैं। ऐसा 21वां श्लोक है, यह भी विशिष्ट अर्थ है। नीपम दृष्ट्वा हरित कपिशम केसरैरर्धरूढैः आविर्भूत प्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम् जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाग्राय चोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। ये पूरा इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक कि 3 क्रियाएं बता दी कालिदास ने यहाँ पर, और सारंगा एक संज्ञा प्रयोग की है। तो 3 क्रियाएं कर रहे हैं सारंग लोग, तो फिर सारंग का 3 अर्थ तो निकालना पड़ेगा। तो टीकाकार 3 अर्थ कर रहे हैं। सारम गायन्ति इति सारंगाः भृंगाः, यह एक अर्थ होगा। हरित कपिशम नीपम दृष्ट्वा सारम गायन्ति, ऐसा फिर अर्थ कर लेंगे। कदम्ब के फूल खिल गए हैं तो भौरे उनको देख करके प्रसन्न होकर के गुंजन गुंजन कर रहे हैं, ऐसा एक अर्थ हो जाएगा। आविर्भूत प्रथम मुकुला कंदली, ऐसा दूसरा है। तो सारम गंधम यंति गृह्णन्ति ति सारंगाः गजाः, सार या गंध को जो अपनी सूंड से सूंघ रहे हैं ऐसे गज, यह अर्थ निकालना पड़ेगा। अथवा सारम शीघ्रम गच्छन्ति ति सारंगाः मृगाः, यह अर्थ निकालना पड़ेगा। तो कंदलियों को जो है उनके लिए जग्ध्वा एक क्रिया आ गई है, उनको खा करके। और फिर आग्रह तीसरी क्रिया आ गई है। क्रियापद तो 3 है, संज्ञा एक ही है। तो सारंगा नीपम दृष्ट्वा
सारंगा कंदलीह जग्ध्वा और सारंगा गंधम आघ्राय। एक क्रिया का तीन एक संज्ञा का तीन क्रियाओं से अन्वय कालिदास ने कर दिया, तो निश्चित रूप से सारंग के तीन अर्थ तो लेना ही पड़ेंगे। अब टीकाकारों में थोड़ा विवाद है। रंग हो गया, यह तो अर्थ सभी मान लेते हैं। गजा यह अर्थ माना जाए या न माना जाए, इस पर विवाद है। प्रदीपकार दक्षिणावर्तनाथ, किसी ने चातक अर्थ भी किया है, किसी ने गज अर्थ भी किया है, दोनों का विरोध करते हैं। कहते हैं कि चातक और गज का वाचक मानना उचित नहीं है, क्योंकि सारंग शब्द गजवाचक कहीं भी नहीं है। और मल्लिनाथ थोड़ा उनसे अलग हैं। मल्लिनाथ तो उनके बाद में है, यद्यपि विश्वकोश को उद्धृत करके सारंग का अर्थ कुरंग मृग तो करते ही हैं, मतंग यह अर्थ भी कर देते हैं, हाथी अर्थ भी मान लेते हैं। पूर्ण सरस्वती थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि सारंग शब्देनात्र चातक मधुकर हरिणास्त्रयोप्यर्थाः त्रिषु वाक्येषु क्रमात् तंत्रेणोच्यते। उन्होंने थोड़ा सुलझा करके कह दिया है कि सारंग शब्द से चातक, मधुकर और हरिण ये तीन अर्थ और तीन जो क्रियाएं हैं, दृष्टवा, जग्ध्वा और आग्राय, इन तीनों में अन्वय क्रमशः कर लो, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा सारंग शबलो वर्णश्चातक षटपदो मृग वैजयंती कोश उन्होंने उद्धृत किया है। तो चातकानाम कदम्ब कुडमल खंडनम, चातक पक्षी तो कदम्ब के जो मुकुल हैं उनको चोंच से चुगते हैं, और भौरों के लिए कंदली मुकुल दलनम, भौरे जो कंदलियों के मुकुल हैं उन पर मंडराते हैं, दलन उनका करते हैं। और मृग जो है वह रग्धस्थल परिमला घ्राणम, जो परिमल है वनस्पतियों का, उसका आघ्राण करते हैं। और भी विस्तार से व्याख्या की है पूर्ण सरस्वती ने, विस्तार में अब मैं नहीं जा रहा हूं और समेटना चाहिए। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, सारंग झीरी झीनी जान के, ऐसे हमको छठी क्लास में जब यमक अलंकार पढ़ाया जाता था तो ये दोहा पढ़ाया जाता था। इसके कई कई पाठांतर हैं और इस पर तो मीडिया में भी काफी ये श्लोक चलता, ये दोहा चलता है। कालिदास की ही प्रेरणा है यह। कालिदास ने सारंग शब्द यहाँ तीन अर्थों में सुझा दिया है, तो फिर पूरी हमारी भाषाओं की परंपरा में परंपरा बन गई कि सारंग के तो चाहे जितने अर्थ निकालते रहो, सारंग का स्त्री अर्थ भी हो जाए, सारंग का अर्थ आंचल भी हो जाए, सारंग का अर्थ दिया भी हो जाए। तो कोई स्त्री दिए को आंचल की ओट से करके जा रही है तो सब लोहा उस पर बनाने में, यमक अलंकार का उदाहरण देने में सुविधा हो जाएगी। कई कई तरह से सारंग शब्द का प्रयोग करके कई दोहे बनाए गए। कालिदास ने प्रेरणा दे दी कि सारंग शब्द ऐसा है कि वह उसको जहां चाहे वहां जोड़ दो, दे मारो। 23वें श्लोक में मेघदूत के पूर्व में के कहते हैं, उत्पश्यामि त्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थम ये आसो कालक्षेपम ककुब सुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागती कृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्। इसमें कहा है कि कालक्षेप तुम्हारा होगा जगह जगह, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहना। बीच बीच में शुक्लापांग केकाओं से स्वागत करेंगे, उनका स्वागत लेकर के फिर तेजी से चल लेना। मयूर के अर्थ में शुक्लापांग शब्द का प्रयोग किया है कालिदास ने। प्राचीन कोशों में कहीं भी शुक्लापांग शब्द मयूर के अर्थ में नहीं आता। टीकाकारों ने तो फिर अर्थ बता दिया, शुक्लापांगा मयूरा, लेकिन कोशकारों में देखना पड़ेगा किसी कोश में आया हो। सब कोश मैंने नहीं पढ़े, लेकिन प्रायः कोशों में शुक्लापांग मयूर के अर्थ में आता नहीं है। इसी तरह से 41वें श्लोक में तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान् मोघी कर्तुं चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षितानि। गंभीरा नदी मछलियों के नयन उछाल उछाल करके कटाक्षों से तुमको बींधती हुई ताकेगी, तो उसके चटुल शफरोद्वर्तन प्रेक्षित को तुम विफल मत कर देना, ऐसा 41वें श्लोक में कहते हैं। यहाँ चटुल शब्द भी प्राचीन कोश ग्रंथों में
चंचल के अर्थ में दिया नहीं है। कदाचित कालिदास के पहले भी ना आया हो, आ गया हो सकता है, पर लगता है कि कालिदास ने संस्कृत भाषा को यह शब्द दिया। फिर तो खूब चटुल, चंचल के अर्थ में चटुल खूब आता है, चटुल, चंचल, चपल, ये सब पर्याय के अर्थ में हमारी भाषाओं में शब्द आते हैं। कालिदास ने संस्कृत को ही नहीं, भारतीय भाषाओं को संपन्न बना दिया है। उन्होंने हमारे कोश शास्त्र को कई नए शब्द दिए हैं। कोशकारों ने सबका संकलन नहीं किया, नहीं कर पाए, वो बात अलग है। पर कालिदास, जैसा मैंने कहा, लक्ष्य बड़ा होता है लक्षण से, लक्षणकारों से। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, मार्क, भारवी जैसे कवि बड़े हैं। लक्षणकारों को उनसे सीखना चाहिए। आचार्य भी, जो बड़े आचार्य हैं, वो विनय पूर्वक यही कहते हैं कि महान कवियों से हम सीखते हैं। आचार्य काव्यशास्त्र में कम से कम ऐसा घमंड गुरूर कभी नहीं करता कि मैं कवियों के पीछे डंडा लेकर के चलने वाला गुरु हूँ। कवियों से मैं सीखता हूँ, यह आचार्य महान कवियों से सीख करके मैं लक्षण बनाता हूँ, यही कहते हैं। यही धर्मशास्त्रकारों की भी दृष्टि होना चाहिए थी, क्योंकि कालिदास तो धर्मशास्त्रकारों को भी सिखाते हैं। वो महामहेश्वर हैं, इसलिए धर्मशास्त्र के आचार्यों को भी वे सिखा सकते हैं। पर कोशकार के लिए कालिदास किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, इस पर चर्चा करनी थी। उस पर हमने यथासंभव चर्चा की। समय बहुत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप यदि चाहते हैं कि मैं जैसा जो कुछ बोलता हूँ बोलता रहूं, तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्याख्यान वीडियोस इस चैनल पर कृपा कर इसी प्रकार देखते रहें, पूरे देखते रहें। मुझे प्रसन्नता होगी। विद्वज्जन देखते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं स्खलन होता है, मुझे बताते हैं, उससे और भी प्रसन्नता होती है। कुछ यदि कोई उससे ग्रहण करता है तो प्रसन्नता होती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।